मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। के मुसलसल सख्त बयानात और टैरिफ्स की धमकियों पर कल रात को भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया था, जिसमें भारत की तरफ से अमेरिका। लेकिन पीएम मोदी ने ट्रंप के सारे प्लान पर पानी फेर दिया। पीएम मोदी अब खुद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट करने की तरफ बढ़ रहा है। इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में चीन भी अमेरिका को वैसे ही जवाब दे रहा है जैसे नरेंद्र मोदी का नया भारत दे रहा है। इंडिया में जो ना अमेरिका जो चीजें भेज रहा है, अगर मैं उनके आइटम के नाम आपको बताऊं, उसमें $10 बिलियन की तो सिर्फ ज्वेलरी है जो कि लग्जरी आइटम्स में आती है। वजीर आजम मोदी ने इंडिया फर्स्ट पॉलिसी पर जोर दिया है। अब तक जो ट्रंप ने जिस तरीके से ब्लैकमेल करने की कोशिश की है इंडिया को, जनाब इंडिया तो उसकी ब्लैकमेलिंग में नहीं आया। दोस्तों, आखिरकार नरेंद्र मोदी ट्रंप के आगे खड़े हो गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हम हर कीमत पे एट एवरी कास्ट वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट आवर फार्मर्स। और वो खोल के जनाब अपनी बदमाशी पे और अपना जो उनका स्टैंड है उस पर जनाब वो पक्के हुए हैं, डटे हुए हैं। पूरी दुनिया ये देख रहा है कि एक दुनिया में देश है भारत, जिसके प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो झुकने को तैयार नहीं। इस ऐलान के तुरंत बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है। साफ कर दिया है कि भारत किसी भी कीमत पर अपने देश के किसानों के साथ कोई समझौता अमेरिका के साथ नहीं करेगा। ट्रंप को मोदी साहब ने पहली दफा सीधा सीधा जवाब दे दिया। ठीक है जी, उन्होंने ये कह दिया कि भाई साहब ये ऐसा लोग हैं, ये ऐसे ग्रुप हैं कि मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा और मैं कीमत अदा करूंगा। पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। वॉल्यूम देखें आप, भारत का वॉल्यूम देखें चाइना के साथ, $100 बिलियन की वो उसके साथ ट्रेड करता है, तमाम दुश्मनी और लड़ाई के बावजूद। ये इधर से रिकमेंड होते हैं, पैसे पकड़ते हैं और जाके उधर ऑफशोर हेवन में फेंकते हैं और फिर यहाँ आ जाते हैं और विक्ट्री साइन बनाते हैं। इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है, वो बड़ी एक अहम तरीन डेवलपमेंट सामने आई है। इंडियन आर्मी ने डायरेक्ट इस तरह का कोई बयान दिया हो। हमारे लिए अपने किसानों का हित सर्वोच्च प्राथमिकता है और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे एट होम इंडिया जैसा मुल्क जो है अब नरेंद्र मोदी के लग रहे हैं छक्के। ये छक्के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, छक्के क्या होते हैं कि भाई अब उनको पता ये लग गया है कि हाँ जी, हमें हर कीमत के अंदर व्हाट वी नीड टू मेक श्योर इज कि नरेंद्र मोदी को इंडिया के साथ खड़े होना है और इंडिया जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ। ट्रंप ने कहा है कि भारत ऐसा कर रहा है और मैं इससे खुश नहीं हूं। उन्होंने बताया कि भारत के साथ असल मसला ये रहा है कि उसके टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं। ये तो एक बहाना है, असल तो है कि भारत को कंट्रोल करना है। लेकिन आपको मजा आ जाएगा जब आप मोदी जी का रिप्लाई देखेंगे। एपिक रिप्लाई है और यही फ्रस्ट्रेशन का एक मुद्दा भी है। अब ये जो नई बयानबाजी सामने आई है, अब इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, अमेरिका को जिस तरीके से इंडिया ने शॉक दिया है, इंडिया के पास डेफिनेटली कोई प्लान था, उसकी मजबूत मईशत थी और वो टैरिफ जो पॉलिसीज़ हैं, जो एक टैरिफ वार है, उसके जो शॉक्स हैं, वो उसको बर्दाश्त करने की उसके अंदर अहलियत थी, जो कि मगरब को पसंद नहीं है। ट्रंप साहब जो है ना, वो जनाब बिफर गए, वो बिल्कुल ही वो लाल पीले हो गए हैं। उन्होंने बाकायदा तौर पे कल जो बयान जारी किया है कि हम 25%, 24% और टैरिफ आयद करेंगे, बल्कि उन्होंने ये भी धमकी दी है कि हम जो ममालिक जो रशिया से तेल परचेज़ करेंगे, ट्रेड करेंगे रशिया के साथ, हम उस पर 100% टैरिफ आयद करेंगे। अंदाज़ा लगाएं। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो अपने पाकिस्तान के किसानों को कहूँगा, बेचारों के बड़े मुश्किल हालात, वो जिनसे कहते हैं ना, इट्स डिफ़िकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट। मुश्किल काम होता है, हर वक्त चीज़ें मैनेज नहीं होती। किसानों को हमेशा हुकूमत जो होती है वो टाइट ही कर रही होती है। तो अब नरेंद्र मोदी को ये कहा गया कि भाई साहब तुम जो है वो तुम पे करोगे, कीमत पे करोगे इस सारे प्रोसेस की। तो उन्होंने, इंडिया ने सॉरी कर दिया। उन्होंने कहा नहीं जी, हम आपके इसमें हम अपने लोगों के साथ खड़े होंगे। मैं नहीं खड़ा होऊंगा किसी भी ऐसे ग्रुप के साथ, ऐसे लोगों के साथ जो वो जिसे कहते हैं ना, जो मेरे इंडिया के लोगों के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो दोनों की तुलना कहाँ हो सकती है? दोनों की तुलना देखिए, जीवन में अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों की तुलना होती है। जो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ गया है
वो उसके बाद नीचे उतरेगा, और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो एवरेस्ट पर चढ़ेगा। तो ये फर्क है डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। ट्रंप को अब नीचे आना है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब ऊपर जाना है, इसलिए तुलना हो रही है। तुलना का ये मौका पूरी दुनिया को ट्रंप ने उपलब्ध करा दिया। टैरिफ का आतंक उन्होंने दुनिया भर में मचाया है। पूरी दुनिया देख रही है कि भारत के अलावा और ब्राज़ील को भी इसमें शामिल कर ले, सभी देशों ने एक तरह से अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। यहाँ पे जारी बात है, इंडिया को जरा थोड़ा सा सामने वो जिसे कहते हैं ना आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि किस तरह इंडिया जो है वो इस सारी चीज़ को डील करता है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर के ऊपर मसला बना हुआ है। तो सवाल ये है कि ट्रंप की ये हालत क्यों हो रही है और मोदी झुक क्यों नहीं रहे। मगर ये ब्रिक्स के ऊपर टारगेटिंग हो रही है और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको हमेशा देता हूँ कि वो ब्रिक्स को टारगेट कर रहा है और इंडिया को भी ब्रिक्स के बेसिस के ऊपर वो टारगेट कर रहा है और इंडिया को यही कह रहा है कि तुम ब्रिक्स फिक्स में क्या करने जा रहे हो, RIC में क्या करने जा रहे हो, शंघाई कोऑपरेशन में क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा तो इधर है रोल्स हमारे साथ क्वाड के अंदर अमेरिका के साथ, तो आप इधर आओ तो फिर देखो हम आपके साथ क्या इतना अच्छा रवैया इख्तियार करते हैं, आपको कितनी कंसेशंस देते हैं। मगर इंडिया तैयार नहीं है और इसलिए इंडिया को पनिश किया जा रहा है जी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये टैरिफ सारा जो चक्कर था इसमें अभी तक तो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है उसे 300 अरब डॉलर्स का फायदा हो गया है कि उसके रेवेन्यूज बढ़ जाएंगे क्योंकि टैक्सेस लगा दिए इम्पोर्ट्स के ऊपर और शायद उसकी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाए। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप को फायदा है इसमें। मगर क्या इसके साथ वो जो दूसरा मकसद था कि क्या अमेरिकन इंडस्ट्री जो है वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, या जॉब्स फिर से क्रिएट हो जाएंगे? आई डोंट थिंक सो। वो उधर नहीं को जा रहा। चीन जो दुनिया का दूसरे नंबर का देश है, चाहे आर्थिक दृष्टि से देखें या सैन्य दृष्टि से देखें, उसने भी सरेंडर कर दिया। रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई बंद की जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दी, टैरिफ लगाने की घोषणा की, चीन ने सरेंडर कर दिया। चीन अमेरिका को रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट के लिए तैयार हो गया। बदले में आप देख रहे हैं चीन पर जो है, जो शुरू में हल्ला मचा रहे थे ट्रंप, उस तरह का कोई टैरिफ लगाया नहीं, बल्कि राहत ही दी हुई है अभी तक। ये जरा वीडियो सुनिएगा। कहा जा रहा था कि इंडिया और अमेरिका का जो मसला आ रहा है वो बहुत सारी चीज़ों में है, लेकिन इसके ऊपर भी है ये जो टैरिफ, ख़ास तौर पे एग्रीकल्चर और फार्मर्स के ऊपर भी जो था, तो उस पर वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके ऊपर जो है वो नहीं करेंगे। अगर 50% टैरिफ है, इट मींस कल रात भाई जब सहाफ़ियों ने सवाल किया ट्रंप से, तो ट्रंप ने कहा कि अभी तो 8 घंटे हुए हैं, अभी और देखते हैं और क्या होता है। तो इट मींस कि वो ये कह रहे थे कि ठीक है तुम भी करो और मैं भी करता हूँ। जो हमारे लोगों का एक फियर था कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप हमारे ऊपर टैरिफ ना लगा दे, वो कर दिया। उसका रीजन है कि डोनाल्ड ट्रंप को यह लगता है कि वो एम्परर है और पूरे दुनिया को वो रूल करना चाहता है, इसलिए उसने एक इकोनॉमिक मिसाइल डायरेक्टली भारत के ऊपर उसने कर दी। लेकिन मैं एक चीज बताता हूं कि उसने बोला है कि अगस्त 27 को वो टैरिफ लगाएगा और भारत को क्रश करेगा 50% टैरिफ के बाद, ताकि जो एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को जाते हैं उसके ऊपर 25% टैक्स लगेगा और एक्स्ट्रा 25% की तो पेनल्टी है। वेस्ट के जो शख्साने हैं वो अब पाकिस्तान को और इंडिया को, खासकर साउथ एशियन जो नेशंस हैं, उनको अब समझ आना शुरू हो गए और उसने प्रॉपर उसको करारा जवाब दिया है और ज़ोरदार तरीके से जवाब दिया है, कोई आम जवाब भी नहीं दिया और इवन के हमें भी इस चीज़ की तवक्को नहीं थी। और फिर उसके बाद वो बार बार ये तनकीद करते रहे भारत पर कि भारत रशिया से तेल खरीदता है और ये तो रशिया जो है वो यूक्रेन में बंदे मार रहा है, भारत को इसकी कोई फिक्र नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 24 घंटे में दूसरी बार भारत पर और भारी टैरिफ लगाने की बात कही है। मोदी जी ने पूरी की पूरी वो गेम चेंज कर दी। ट्रंप से टैरिफ की धमकियों के बीच पीएम मोदी ने अजीत डोभाल को रूस क्यों भेज दिया? क्या होने वाला है? ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसकेगी क्या? मोदी का प्लान तैयार, भारत रूस चीन मिलकर नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाएंगे क्या? उसके बाद जो रशिया को दूसरा फायदा जो इंडिया जो है वो रशिया से ले रहा है, वो वहां से जो जंगी साजो सामान है जिसमें उनका S-400 सिस्टम है और उसके बाद अब मिग तैयारे हैं, तो ये दो जो बड़े आइटम्स हैं ये रशिया से वो ले रहे हैं। यही वजह है कि
कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सपनों में भी भारत आने लगा है। एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप नींद से उठे और भारत पर टैरिफ बढ़ाने को लेकर बड़ी घोषणा कर दी। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने अपने बड़बोलेपन में फिर कहा है कि वो अगले 24 घंटे में भारत पर भारी टैरिफ बढ़ाने जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में ट्रंप ने यह कहा कि उन्हें लगता है कि वो अगले 24 घंटों में भारत के टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। ताजा तरीन डेवलपमेंट तो आप सुनते जाइए कि देयर इज अ लॉट गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फॉर पाकिस्तान एंड वेरी एम्बैरेसिंग फॉर इंडिया। पाक भारत जंग के तनाजुर में बार बार इंडिया एक बात कर रहा है और उसको अमेरिकन प्रेसिडेंट बार बार निगेट करते हैं। पिछले कुछ दिनों से मुसलसल अमेरिका के सदर भारत को मुख्तलिफ हवालों से तनकीद का निशाना बना रहे। ऐसे में अमेरिका के इस दोहरे रवैये को भारत ने आईना दिखाया है, लेकिन लगता है कि भारत का जवाब ट्रंप को पसंद नहीं आया है। यही वजह है कि वो बौखलाकर फिर कह रहे हैं कि अगले 24 घंटे में वो भारत पर भारी टैरिफ लगा देंगे। लेकिन जिस तरह से रूस और भारत दोनों ही एक दूसरे के साथ खड़े हैं, उसके आगे ट्रंप की कोई भी चालबाजी कामयाब नहीं हो सकती। हमने क्या बोला, टेक इट और लीव इट। और मैंने आपको वीडियो बनाया था परसों जिसमें मैंने बोला था कि मोदी जी की ये सारी जो ये बात कर रहे हैं, हम लोग जो काम कर रहे हैं, कि ट्रंप के मुंह पे बोला है कि हमारी डील है, तुम्हें साइन करनी है तो करो, हम नहीं करेंगे। और इससे जो बाकी कंट्रीज हैं उनको भी एक मैसेज आता है कि अगर भारत ट्रंप के सामने खड़ा हो सकता है, हम भी खड़े हो सकते हैं। पूरा ग्लोबल बैलेंस पावर का वो शिफ्ट हो रहा है। एंड मोदी जी ने पहला जो शॉट है वो हमने चलाया। अब इनको देखकर कोरिया ने बोल दिया टेक इट और लीव इट, और उन्होंने भारत का साथ दिया है। ये ऐसी एक जियोपॉलिटिकल मूव है मोदी जी की, जिससे मैं पहले बोला आपको पूरा बैलेंस ऑफ पावर वो चेंज हो गया है, क्योंकि भारत ने बोल दिया अमेरिका को आपके प्रेशर के नीचे हम बो डाउन नहीं करेंगे। और ये एग्जाम्पल बन गया है ग्लोबल डायनामिक्स के अंदर। पॉलिसी पर जोर दिया है, कहा है कि भारत को भी अपनी मईशत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम उठाना होंगे। उनका कहना था कि जब दुनिया सिर्फ अपने मफादात की बात कर रही है तो हमें भी भारत के मफाद को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए। ऐसा ही करना होता है, अपने मफादात को प्रोटेक्ट करना होता है। अमेरिका अपने मफादात की बात कर रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगैन, ये उसका जो स्लोगन है। अब अंदाज़ा लगाएं, ये एक बड़ा जो एक नेशनलिज्म या प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसी है उसको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हम जनाब एक कंट्रोल्ड इकोनॉमीज जिस तरीके से होती हैं, हम जनाब बाहर से कुछ नहीं आने देंगे, या बाहर से कुछ आएगा तो उस पर हम ये टैरिफ लगाएंगे, ये जुर्माना लगाएंगे और इस तरीके से हम उसको कंट्रोल करेंगे या उसको हम पीछे धकेलेंगे। लेकिन हमारा जो कुछ होगा वो ईजिली हम बाहर जाने देंगे और प्रीडेटरी हम पॉलिसीज अपनाएंगे। और हमें पता भी है कि फलाना मुल्क जो है उसकी इकोनॉमी कमज़ोर है और फिर भी हम उसके ऊपर जना अपनी मर्जी की पॉलिसीज हम थोपने की कोशिश करेंगे। जो प्रीडेटरी या प्रोटेक्शनिज्म जो पॉलिसीज़ हैं, बेसिकली ये बदमाशी वाले जो पॉलिसीज़ हैं ये अपनाने की कोशिश की जा रही है। अमेरिका और भारत के दरमियान तिजारती मुआहदा होने से पहले तिजारती जंग शुरू होने के इम्कानात तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। भारत पर खित्ते के दीगर ममालिक से ज़्यादा यानी 25% टैरिफ्स आयद करने के बावजूद ट्रंप भारत पर टैरिफ्स में मजीद इजाफा करने का दावा कर रहे हैं। कल ट्रंप ने ऐलान किया था कि भारत यूक्रेन में रूस के हाथों होने वाली अमवात की परवाह किए बगैर रूसी तेल खरीद रहा है और उसे मुनाफे के लिए मार्केट में भी बेच रहा है, इसलिए भारत पर मजीद टैरिफ्स आयद करूंगा। इसके बाद भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल सामने आया। क्या जयशंकर रूस जा रहे हैं, उसके पीछे भी कुछ कहानी है? कैसे चीन भी अमेरिका से भिड़ गया है और कैसे पीएम मोदी ने वो कर दिया जिससे पूरी दुनिया के ठेकेदार बनने वाले अमेरिका और यूरोप एक्सपोज हो गए। उन्होंने कहा है कि हम वही चीज खरीदेंगे जो एक भारतीय के पसीने से बनी होगी, लोकल चीज, लोकल मेड। इस पैगाम के जरिए उन्होंने वोकल फॉर लोकल का उन्होंने एक नारा लगाया है और मेक इन इंडिया जैसे अकदामात को एक नई तहरीक दी है। मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल, मतलब यह है कि हम इंपोर्ट्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंड नहीं करेंगे, हमारी लोकल प्रोडक्शन ही हमारी ज़रूरियात पूरी करेगी। कल जब ट्रंप ने भारत को धमकी दी तो भारत ने भी 2 घंटे के अंदर ट्रंप को ऐसा तगड़ा जवाब दिया कि पूरा अमेरिका और यूरोप हिल गया। रूस से व्यापार करने पर भारत को धमकाने वाले ट्रंप को पीएम मोदी ने आईना दिखा दिया कि ये देख भाई, ये तेरी सच्चाई। मोदी सरकार की तरफ से अमेरिका को जो जवाब दिया गया, वैसे जवाब की उम्मीद शायद ट्रंप को नहीं रही होगी, क्योंकि आप देखिए कि भारत ने सिर्फ अमेरिका को जवाब ही नहीं दिया बल्कि ट्रंप के डबल स्टैंडर्ड के धागे खोल कर रख दिए। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया में ट्रंप को इस बात पर एक्सपोज कर दिया कि अमेरिका को यूक्रेन में मरने वाले लोगों की कोई परवाह नहीं है, बल्कि ये सब तो ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स की वजह से कर रहे हैं, अपने नोबेल पीस प्राइज के चक्कर में एकदम से कर रहे हैं। अभी तो पूरी जो सीरीज है ट्रंप की तरफ से ट्वीट्स की और बयानात की,
जो कि इंडिया के हवाले से है, उसका पहली मर्तबा इंडिया ने जवाब दिया है। इस पूरे जवाब में कहीं डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं है, डोनाल्ड ट्रंप का कोई तस्करा नहीं है। जवाब क्या है उसका कुछ हिस्सा आप सुन लीजिए, जो कि भारत और अमेरिका ताल्लुकात को डिफाइन करने में मदद देता है। थोड़ी देर पहले भारत ने जवाब दिया है कि हिंदुस्तान को अमेरिका और यूरोपीय यूनियन की जानिब से रूस से तेल दरामद, इसका उर्दू तर्जुमा है, रूस से तेल दरामद करने पर निशाना बनाया जा रहा है, खास तौर पर यूक्रेन जंग के आगाज के बाद। हकीकत यह है कि भारत ने रूस से उस वक्त दरामदात का आगाज किया जब रिवायती सप्लाईज को यूरोप की तरफ मोड़ दिया गया। इंडिया अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ये सब हो गया, उसके बाद हमने जो है वो रूस से ज़्यादा तेल वेल खरीदना शुरू किया है। और उस वक्त तो अमेरिका ने खुद भारत को ऐसी दरामदात की हौसला अफजाई की थी ताकि आलमी तवानाई मार्केट में इस्तेहकाम बरकरार रखा जा सके। फिर इसके बाद मजीद एक्सप्लेनेशन हैं कि जनाब सिर्फ भारत नहीं खरीदता बल्कि यूरोपीय यूनियन रशिया से इतना खरीदता है, फलां रशिया से इतना खरीदता है, फलां रशिया से इतना खरीदता है, और इवन अमेरिका भी जो है रशिया से खरीदता है। जहां तक अमेरिका का ताल्लुक है वो आज भी रूस से अपनी जौहरी सनत के लिए फला चीज़ें दरामद करता है। और आखिर में भारत ने लिखा है इन तमाम बातों के पस मंजर में भारत को निशाना बनाना न सिर्फ गैर मुनसिफाना है बल्कि गैर माकूल है। हर बड़ी मईशत की तरह भारत भी अपने कौमी मफादात और इक्तिसादी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। तो ये एक रीसेंट एक्सचेंज ऑफ ट्वीट्स कह लें या सोशल मीडिया जो भी वो है ट्रम्प का जो है वो है बिटवीन इंडिया एंड अमेरिका, विच हेल्प्स अ लॉट टू मेक अस अंडरस्टैंड कि आगे क्या मामला हैं। अगर से इट गो विदाउट सेइंग डोनाल्ड ट्रम्प जितने अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, मामला कभी भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन एज वी स्पीक ये मामला इस तरीके से है। दोस्तों, भारत की इतिहास में ये सबसे बड़ा दिन है और भारत के लिए ये बहुत ही अहम समय चल रहा है। और आज का भारत कैसा होना चाहिए वो अभी नज़र आने लग गया है हमें। और भारत ने एक के बाद एक जो डिसीज़न लिए वो कमाल के डिसीज़न लिए। पूरी दुनिया का मीडिया इसके ऊपर चर्चा कर रहा है और ख़ासकर अमेरिकन मीडिया तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर तो गर्म हो गया भाई। आप अगर जाके देखोगे CNN, वॉशिंगटन पोस्ट वगैरह सब में, वहाँ पे बस एक ही बात है कि यार डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ईगो के लिए भारत के साथ संबंध खराब कर लिए और भारत के साथ संबंधों को वापस पटरी पे लाने पे और भारत का भरोसा जीतने के लिए अमेरिका के 4 राष्ट्रपतियों ने इसमें काम किया, मेहनत की और भारत के साथ बड़ी मुश्किल के साथ भारत को अमेरिका का दोस्त बनाया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कुछ स्वार्थ के लिए और क्रिप्टो करेंसी जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका फ़ायदा उठाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। और एशिया में भारत ही ऐसा था जो अमेरिका का एक सबसे अच्छा दोस्त था, उसको ही अमेरिका ने खो दिया है। और अमेरिकन मीडिया भी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर चढ़ा हुआ है भाई। आप जाके देखोगे तो यार ऐसा लगेगा कि भारत की जो पॉलिसी है ना गजब की है दोस्तों। इसमें दोस्तों चीन भी अमेरिका के सामने झुक गया था और चीन ने जाके अमेरिका के साथ डील कर दी थी जब टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने, और वापस चीन ने भी लगाए थे। लेकिन जब बाद में इनका समझौता हो गया और टैरिफ के ऊपर इनकी डील हो गई थी, लेकिन भारत अभी तक अमेरिका के सामने बिल्कुल ना तो झुका है ना भारत झुकेगा। ये भारत के प्रधानमंत्री ने भी कहा था और ये हमारे लिए बड़े प्राउड की बात है और हम बड़े गर्व से अगर मुश्किल समय थोड़ा बहुत भारत में रहता है तो हम चला लेंगे। और हम एक आम पब्लिक के मुंह से भी ऐसा सुना है कि हम चला सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत मुश्किल समय होगा तो देश के लिए अच्छा अगर होता हो तो पब्लिक बिल्कुल भारत में चला लेगी ये चीज़। लेकिन अमेरिका के लिए ये बहुत ही बड़ा झटका है और डोनाल्ड ट्रंप को भाई आड़े हाथों ले लिया सभी मीडिया हाउस ने अमेरिका के अंदर।